ये तो वही लड़की है जो साकेत के साथ थी होटल में। ये यहाँ पर पार्टी में क्या कर रही है? साकेत को मालूम है? इसका तो पीछा करना पड़ेगा। ओ हेलो मिस्टर रवि, तुम अजीब टाइप के कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो यार। दिल तुम्हारा उस तरफ अटका है, फिर भी तुम डेस्परेटली इस तरफ क्यों भाग रहे हो? एज इफ किसी चीज की तलाश हो। एनीवेज, देखो तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे होल्ड पर रखो और मेरे साथ चलो। तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। लिसन, जो भी काम है बाद में करना, फिलहाल मेरे साथ चलो। कम ऑन। हेलो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्लीज दूर रहो मुझसे। हाँ, और मुझे बहुत जरूरी काम है, तो बाद में मिलता हूँ। अरे एक तो इसकी हेल्प करो, इस पर एहसान करो, और ऊपर से 4 बातें सुनो। गॉड आई हेट दिस मैन। कहाँ गई यार? यही तो आई थी, कहाँ चली गई? ये लड़की साकेत के संगीत में क्या कर रही है? गलती से है यहाँ पर जानबूझकर? यहाँ पर इसे मालूम हो गया कि साकेत इसे धोखा दे रहा है। मुझे इस लड़की से मिलना होगा अभी और इसी वक्त। सकेत जी, आप यहाँ? क्या बात है सकेत जी, अब परेशान लग रहे हैं थोड़े से। सब ठीक तो है ना जी? अब वैसे आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? नीचे सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो मैंने ना देविका के लिए गिफ्ट लिया था, तो सोचा यहीं इस कमरे में, लेकिन अभी याद आया कि वो तो गाड़ी में पड़ा है, वहीं जा रहा हूँ लेने। अच्छा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपकी माता जी बड़ी देर से ऊपर आई हुई हैं, तो मैंने कहा जरा बुला लूँ नीचे, कुछ खाएं पिए एंजॉय करें। अरे माता जी वो तो नीचे है, वो आपका इंतजार कर रही है नीचे। नीचे? हाँ नीचे ही हुआ। अच्छा चलो चलो। कितना बड़ा झूठा है ये कमीना। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, दादी को देखकर घबरा गया इसलिए वापस चला गया। लेकिन रवि वापस जरूर आएगा उस लड़की से मिलने के लिए। वाह, क्या मौका मिला है तुझे साकेत का पर्दाफाश करने के लिए। इससे अच्छा मौका तुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले तुझे देविका को यहाँ पर लेकर आना होगा, ये दिखाने के लिए कि साकेत कितना बड़ा झूठा आदमी है। और जब देविका अपनी आंखों से साकेत को उस कमरे में उस लड़की के साथ देखेगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और साकेत झूठ। यस, इसी चांस की तो तलाश थी मुझे। अब ये चांस खुद चलकर मेरे सामने आया तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा और ये साबित करूंगा कि साकेत कितना बड़ा कमीना आदमी है। इस परिवार को तो धोखा दे रहा है, साथ में उस लड़की के साथ भी चीटिंग कर रहा है। आज मैं देविका को ये साबित करके रहूंगा कि साकेत वाकई में ही झूठा आदमी है। हाय हाय, रवि कित्थे गया? निवेदिता भी नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों एक दूसरे के साथ इस भीड़ से दूर कल्ले में टाइम बिताने के लिए? हाय मर जावा, गुड़ खा के मजा ही आ गया। अब बेवकूफ सवित्री अपनी इस पोती के साथ रवि का नाम जोड़ रही थी। वो क्यों इसके पीछे पड़ेगा? उसके नसीब में तो 50 मेवों से बना देसी घी का हलवा है और ये की चाय। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके मन में भी रवि के लिए कुछ हो? खुद ही पता लगाती हूँ, मजा ही आना है। अच्छा चल, चाची से मिले, बहुत देर से वेट कर रही देवका, हूँ। तू चल, मैं आती हूँ। जी आंटी नमस्ते। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मजा आ रहा है ना जश्न में? खुश तो हो ना? जी। मतलब शादी से खुश हो? जी नहीं, मेरा मतलब सबको ही पता है भाई ये शादी तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी की पसंद से हो रही है। मतलब वही चाहती है ना कि तुम्हारा रिश्ता सकेत दे नाल हो जाए। अब होता है इस तरह भी घरों में,
लड़की के मन में कोई और होता है, लेकिन घर वालों की मजबूरी की वजह से उसे किसी और से शादी करनी पड़ती है कि नहीं? आंटी, ये बात आप मुझसे सीधे सीधे भी पूछ सकती थी। आप रवि की माँ है ना, तो आपको इस तरह घुमा फिरा के मुझसे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा आप सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ कि मेरी दादी ने रिश्ता तय किया है मेरे लिए और साकेत जी उनकी पसंद है, लेकिन आंटी मुझे अपनी दादी की पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और एक बात और, आंटी आप खुद एक औरत है ना, तो एक औरत होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि एक लड़की से उसके संगीत के दिन अगर ये पूछा जाए कि उसके मन में कोई और तो नहीं, क्या वो अपने रिश्ते से खुश है, तो उसको कितना बुरा लगेगा, कितनी ठेस पहुंचेगी उसके मन को। लेकिन आपने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं, सीधा आकर मुझसे ये सवाल कर लिया। आंटी आप रवि की माँ हैं और इसीलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि आप कैसी हैं, क्या सोचती हैं, क्या सोच है आपकी मेरे बारे में। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं आपसे कि प्लीज मुझे ऐसा कुछ कहने पे मजबूर मत कीजिए जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे। मेरे मन में आपके लिए जो इज्जत है उसे बनी रहने दीजिए। और वैसे भी आपसे ज्यादा मुझे रवि की परवाह है। बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, और मुझे पता है कि अपनी माँ की उसके मन में क्या जगह है, और इसीलिए मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे उसको बुरा लगे। याद रखूंगी जो कुछ तूने बोला है वो भी, और जो मन में छुपा के रखा है वो भी। ये सबको क्या हो गया है? हर इंसान मुझे रवि के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? रवि का मैसेज मुझसे इसी वक्त आकर मिलो, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉबी एरिया में। ये तो वही जगह है जहाँ साक्षी ने मुझे बुलाया था। इसका मतलब साक्षी ने फिर से रवि के फोन से मुझे मैसेज किया। इस लड़की को हो क्या गया है? इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। साक्षी एक मिनट हाँ, इधर आ। तुझे एक बार में कुछ समझ नहीं आता ना? हुआ क्या? मैंने तुझसे मना किया था ना कि ऐसी हरकतें फिर मत करना, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। फिर से तूने रवि के फोन से मुझे मैसेज किया। मैंने देख, अगर तू मेरी बात सीरियसली नहीं ले सकती है ना, तो आगे से मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। तुझे पता भी है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है इन सब चीजों से। एक मिनट मुझे बोलने देगी। मैंने इस बार कोई मैसेज नहीं किया, बल्कि रवि को तो मैंने उसका फोन कब का वापस कर दिया है। तो मैं मैसेज, एक सेकेंड, मतलब तुझे फिर से रवि के नंबर से मैसेज आया है? इस बार मैसेज खुद रवि ने किया है। वाह, मुझे दिखाना फिर रोमांटिक मैसेज। चुप रह, तू जा। ठीक, तू ठीक है ना? मैं ठीक। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ऐसे। रवि से एक बार बात करके ये किस्सा खत्म करना ही होगा मुझे। कहाँ रह गई दीपिका? इतना टाइम हो गया, उसे बुलाया, अब तक आई क्यों नहीं? Oh God, फोन कर रही, फोन कर, पूछ कहाँ पे रह गई?